ओम शांति। एक छोटे से आश्रम में एक सन्यासी रहता था। वो कहता था, यह आश्रम मैंने बनाया है। वो कहता था, मेरा त्याग अपने प्रवचनों में महिमा गाता था। मेरी तपस्या, मेरा ब्रह्मचर्य, मेरे शिष्य, मेरी साधना, मेरा योग बल, मेरी मेहनत, मेरी सेवाएं और बहुत कुछ। एक दिन एक गाय आश्रम में घुस आई। बगीचे थे, फल फूल थे, उद्ध्वस्त करने लगी। देखकर सन्यासी को क्रोध आया। एक लाठी ली और गाय को मारा। इतना मारा कि गाय ही मर गई। गांव वालों ने पूछा, ये आपने क्या कर दिया? गाय को मार दिया, गौ हत्या। वो कहने लगा, करने वाला तो वो है परमात्मा। करन करावनहार वो है। क्या मेरे ये हाथ उसकी इच्छा के बिना चलते? इस संसार का पत्ता पत्ता वही चला रहा है। इस गाय को तो मरना ही था, मैं तो केवल निमित्त बनाया गया हूं। आश्रम मेरा, तपश्चर्या मेरी, ब्रह्मचर्य मेरा, साधना मेरी, और गाय को मारा किसने? ऊपर वाले ने। मन तरकीब रचता है और ज्ञानी मन और अधिक तरकीबें रचता है ज्ञान के आधार से, और छलता है स्वयं को। कर्म और कर्म के सिद्धांत सदैव से मनुष्य ने इन्हें समझने का प्रयत्न किया है। कार्य कारण के सिद्धांत, किस कारण क्या हो रहा है, कर्म कैसे किए जाए। पूरी की पूरी गीता कर्म पर है। संसार के ढेर सारे शास्त्र कर्म पर लिखे गए हैं, परंतु वास्तविक कर्म कैसे हो, क्या किए जाए, ये अब तक शायद कोई भी समझ नहीं पाया। कर्म सिद्धांत शब्द हमने बहुत सारे सुने हैं। कर्म, कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक सेटलमेंट, कर्मयोगी, कर्मातीत। परंतु इनके वास्तविक अर्थ जब भगवान स्वयं धरती पर आते हैं तब हमें बताते हैं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कर्मातीत बनना। उसकी विधि ये नहीं कि कर्म को छोड़ दिया जाए, बिना कर्म योगी बने कर्मातीत नहीं बना जा सकता। क्या किया जाए जो इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें? हमें से हर एक अंदर ही अंदर पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थ की दिशा दशा क्या है और कैसी है,
ये शायद हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यूनान के किसी एक दार्शनिक हेगेल को किसी ने पूछा था, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है? उसका उत्तर था, अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे। साधक ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? हेगेल ने कहा, अध्यात्म के इस मार्ग पर जब भी लगे कि अब बहुत हो गया, रुको, तब एक ही बात याद करना, क्या? और आगे और आगे और आगे और आगे। जो कुछ हमने पाया, जो कुछ अब तक अनुभव किया, जो कुछ अब तक सेवाएं की, जो कुछ अब तक तपश्चर्याएं की, सब कुछ और आगे और आगे और आगे और आगे। कब तक आगे? जब तक लगे कि बस अब और कुछ भी आगे नहीं, तब तक आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। तो आज की व्यक्तवाणी कर्म सिद्धांत पर है, और कैसे कर्म के द्वारा कर्मातीत बना जाए, क्या किया जाए जिससे हम संपूर्णता को प्राप्त हो। कर्मातीत आत्मा की निशानियां। तो इस मुरली से हम ऐसी 10 निशानियां निकालेंगे। सबसे पहली, कर्मातीत अर्थात 3 वरदानों के अधिकारी। सबसे पहला वरदान अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी। दूसरा वरदान मुरली के बीच कहीं आता है, अविनाशी स्नेह भाव के वरदानी। तीसरा वरदान मुरली के अंत में कहीं आता है, सदा मेहनत से मुक्त और मोहब्बत में मगन लगन भाव के वरदानी। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, और जो मेहनत करते हैं उन्हें क्या मिलता है? इस मुरली का सर्वश्रेष्ठ वाक्य, जो मेहनत करता है, गुजरात ग्रुप से मुलाकात, उन्हें महबूब की मोहब्बत मिलती है। ऐसा ना समझो कि बाप नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, बाप को सब पता है। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, मैं ही जानी जाना हार, मैं ही थॉट रीडर, जिसके लिए बाबा कहते हैं मैं नहीं हूं पर वो है। एक तरफ तो कहा, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी मेहनतें करनी है, मेहनत के संकल्प लेने हैं और उन्हें पूर्ण करना है। छोटे छोटे संकल्प पूर्ण करने से संकल्प शक्ति बढ़ेगी। दिनचर्या में छोटे छोटे संकल्प, 1 घंटा बस एक टक ज्योति बिंदु को देखना, ये संकल्प, और कुछ देखना ही नहीं, आंखें और कहीं जाए ही ना। संकल्प लिया, और जब उसको पूर्ण कर देंगे तो क्या होगा? खुशी। संकल्प, छोटे छोटे संकल्प लेना और उन्हें पूर्ण कर देना। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं, मन ही मन, बिना मेहनत के कुछ नहीं। और जो मेहनत करते हैं उन्हें महबूब की मोहब्बत मिलती है। एक तरफ तो ये कहा, और वरदान कौन सा दिया? मेहनत से मुक्त भव का, अविनाशी स्नेही भव का, स्नेह ऐसा जो खूटे ही ना। अगर भगवान हमारे सामने आ जाए और कहे क्या चाहिए, तो सबसे अच्छी चीज कौन सी है? भगत क्या मांगते हैं भगवान से? मुक्ति मांगते हैं क्या? ना, जो सच्चे भगत होते हैं वो क्या कहते हैं? मुझे क्या दे? भक्ति दे, अनंत का भक्ति दे, अनंत प्रेम दे तेरा, तुझे कभी भूलू ही नहीं, बस ये वरदान दे दे।
महाराष्ट्र का एक संत भगवान से कहता है कि भक्ति करते करते मुक्ति की इच्छा हो गई है। हे प्रभु, मैं तेरा अपराधी हूं। अब भक्ती वाचून मुक्तीची मज चढली रे व्याधी, विठ्ठला मीच खरा अपराधी। मैं अपराधी हूं। क्यों मेरे अंदर मुक्ति की इच्छा जागी है? क्या भक्ति कम है? क्या प्रभु प्रेम कम है? प्रभु प्रेम सर्वोत्तम है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। और ये प्रेम अब मिलता है। स्नेह आकर्षण करने वाली वस्तु है, चीज है आज की मूल्य। इस स्नेह ने क्या कर दिया? जो निर्बंधन था उसको बंधन में बांध दिया, जो निराकार था उसको साकार में ला लिया, जो अशरीरी था उसको शरीर में खींच के लाया। नदियां सागर में नहाती है, ये तो सुना था, पर सागर क्या करने आया है? सागर स्नान करने आया है। ओशन बाथ। स्नेह का सागर हजारों गंगाओं में क्या करने आया है? स्नान करने आया है। ऐसा वाक्य तो शायद किसी भी शास्त्रों में नहीं होगा। अविनाशी स्नेह भव, स्नेही भव। अमृत वेला 3 वरदान का तिलक लगाना है। अविनाशी स्नेही भाव, तेरा प्यार अविनाशी हो जाए। मेहनत से मुक्त, मोहब्बत में मगन, और अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी। आज अव्यक्त बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाप दादा अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। तो कर्मातीत अर्थात जिसने ये 3 वरदान लिए। दूसरा, कर्मातीत अर्थात फरिश्ता। भगवान को भी क्या अच्छा लगता है? कौन सी महफिल अच्छी लगती है? फरिश्तों की महफिल अच्छी लगती है। वहां देव मिलन होगा, मनुष्य मिलन होगा। अब भगवान और जन्म जन्म के जो पुराने भक्त थे उनका मिलन है। ये स्नेह उसको भी आकर्षित करता है। पर यह मिलन केवल तब नहीं जब बाबा आते थे या अब जब आते हैं। ये मिलन निरंतर होता रहे हमारे हृदय में। बाबा ने संगम युग को संसार कहा। आज ये संसार है, अति न्यारा, अति प्यारा संसार। तो निरंतर हृदय की भूमि पर ये वरदान, ये मिलन होता रहे। प्रेमी की भाषा आंसुओं की भाषा होती है। आंसू ही सीढ़ी बनती है प्रभु मिलन की। विरह की आग, विरह की अग्नि, विरह के आंसू बिछो। इंटेंस पेन ऑफ सेपरेशन आत्मा को खींचे रहता है। नदी को प्यास है सागर की, कब जाके सागर से मिलो। और आगे और आगे और आगे। गांव उसे आकर्षित करते हैं, लोगों की महिमा उसे आकर्षित करती है, पर नदी रुकती है क्या? ना। क्यों? गंतव्य सागर है, उसे सागर से मिलना है। फरिश्ता अर्थात नया ड्रेस वरदान है। कमी, कमजोरी, निर्बलता, कोमलता, डेलिकेटनेस, इससे मुक्त होना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात स्ट्रॉन्ग। जो जितना नाजुक वो उतना दुखी होते रहेगा, क्योंकि नाजुक अर्थात बार बार दुखी, बार बार उदास। किसी ने कुछ कहा दुखी, किसी ने कुछ बोल दिया निराश। अगर हमारी कोई निंदा करता है और हम दुखी होते हैं तो दोष किसका है? उसका या हमारा? क्या उसको जाके कहेंगे तुमने निंदा क्यों की? वो कहेगा तुम इसी योग्य हो। निंदा नहीं, ज्ञान युक्त बातें थी, तुम श्रीमत के विरुद्ध हो।
फिर क्या करोगे? फरिश्ता अर्थात कोमलता नहीं, फरिश्ता अर्थात डिटैच, फरिश्ता अर्थात देह से लगाव नहीं, देह की मिट्टी से खेलना उसे पसंद नहीं, देह के आकर्षण में आना उसे पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, डिसटेस्ट, डिसइंटरेस्ट। कर्मातीत अर्थात फरिश्ता। ये कर्मातीत की दूसरी परिभाषा है। तीसरी, कर्म बंधनों से मुक्त। कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से मुक्त। ब्रह्मा ने सबूत दिया, कर्म बंधन से मुक्त का सबूत दिया, सबूत दिया स्नेही स्वरूप का सबूत दिया, समान बनने का। कर्म करे परंतु कर्म स्पर्श ना करे। जगदीश भाई ने अपनी क्लास कर्मातीत में कर्मातीत की 3 परिभाषाएं दी है। पहली, कर्मातीत अर्थात आत्मा की परमधाम में जो स्टेज है वो कर्मातीत स्टेज है। दूसरी, कर्मातीत अर्थात कर्म कर रहा हूं परंतु कर्म और कर्म का परिणाम दोनों ही मुझे स्पर्श नहीं कर रहे। तीसरा, कर्मातीत अर्थात मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, वो करा रहा है, करण करावनहार। ये कर्मातीत की 3 परिभाषा है। और आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से मुक्त। इसमें और 3 बातें हैं। एक, सारे कर्मों को परमात्मा पर छोड़ देना। दूसरा, जब उसके ऊपर छोड़ दिया तो उससे जो परिणाम निकलेगा वो भी उसका। और तीसरा, क्योंकि कर्ता अब मैं नहीं रहा, कर्ता वो है तो मैं बन गया दर्शक और ये संसार बन गया एक नाटक। ये कर्मयोगी की 3 निशानियां हैं। अगर मैं ये सोचूं कि ये मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है या मेरे लिए हो रहा है, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। रथ यात्रा निकल रही है पुरी में और एक छोटा सा कुत्ता रथ के आगे आगे जा रहा है। लोग फूल चढ़ा रहे, दंडवत कर रहे। कुत्ता सोचता था, देखा, मैंने पहले ही कहा था लोग मुझे नहीं जानते, अब जाने ना मेरी महिमा। मेरे स्वागत के लिए कितने लोग खड़े हैं, इतना खुश हो रहा है। रथ मेरे लिए चल रहा है, पीछे पीछे लोग मेरी महिमा गा रहे हैं। समर्पण अर्थात मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अकर्मण्य बन जाए। समर्पण अर्थात सब कुछ वो करा रहा है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्म की कोई चेष्टा ना करूं, कर्म कर रहा हूं परंतु सूक्ष्म समर्पण भाव है। हाँ, वो यदि चाहता है कि मैं अकर्मण्य हो जाऊं तो वो भी उसकी मर्जी। सूक्ष्म समर्पण। समर्पण अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। तो कर्म करना परंतु बंधन नहीं। यदि अहंकार से कर्म किए जाए तो बंधन होंगे। कर्म और कारण, ये तो बात है, कार्य कारण का सिद्धांत। और कई बार हमें कर्म से तो हम डिटैच है परंतु उसका जो फल है उससे डिटैच नहीं है, वो हमें प्रभावित करता है। कर्म किया, असफलता मिली, कभी सफलता मिली, सफलता मिली तो मेरी, असफलता मिली तो दूसरों पर दोष। बहुत सूक्ष्म है। चीन में मेडिकल की एक थेरेपी है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM, अकुपंक्चर। अकुपंक्चर की खोज
बड़ी ही रोचक है। एक सैनिक हजारों वर्ष पहले घायल हुआ, उसके पैर को चोट लगी, गोली लगी और उसके सिर का दर्द ही चला गया। जीवन भर उसको सिर में दर्द था। जैसे ही पैर में गोली लगी, सिर का दर्द गया। उसे आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? सिर के पैर की चोट से सिर के दर्द का क्या संबंध? धीरे धीरे उन्होंने पाया कि शरीर में ऐसे बहुत सारे चक्र है, पॉइंट्स है, अगर उनको दबाया जाए तो चिकित्सा हो सकती है। और फिर धीरे धीरे एक्यूपंक्चर की खोज हुई और केवल दर्द ही नहीं, और बहुत सारी बीमारियां भी उसने ठीक की। जिसने गोली चलाई थी, क्या उसने ये सोचा था कि इसके सिर का दर्द मैं ठीक करूं? क्या उसने ये सोचा था कि इससे एक नई चिकित्सा पद्धति निकलने वाली है? हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम शायद पूर्ण रूप से हमें भी पता नहीं। हमने जहर घोल दिया, पर हो सकता है वो किसी के लिए अमृत हो गया। सूक्ष्म सिद्धांत है कर्म के। हम कितना भी अपनी बुद्धि से सोचे कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, वो श्रेष्ठ कर्म होते नहीं जब तक हम वो ना करें जो भगवान स्वयं संगम युग पर आकर बता रहा है। क्योंकि उसे सब पता है, द्वापर से अब तक व्यक्तियों ने, महर्षियों ने, ज्ञानियों ने क्या क्या किया। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे पता नहीं। इसलिए वो जो सुना रहा है वो अल्टीमेट है, फाइनल है। तो कर्मातीत अर्थात तीसरा, कर्म बंधन से मुक्त। कर्म ऐसे करे कि हम डिटैच रहे। कर्म ऐसे करे कि कर्म के फल का हम पर कोई प्रभाव नहीं। कर्म ऐसे करे कि कर्म करते करते भी समर्पण भाव, कर्म के बाद भी समर्पण भाव। कर्म ऐसे हो कि आनंद मगन अवस्था हो अंदर, लाइटनेस, हल्कापन, भारीपन नहीं। और कर्म जब हम कह रहे हैं अर्थात सेवाएं, सेवाई हमको भारी ना बना दे, डिस्टर्ब ना कर दे। चौथी परिभाषा, कर्मातीत अर्थात हद के मेरे से मुक्त। ब्रह्मा ने करके दिखाया। रॉयल इच्छाओं से भी मुक्त। वो सारे मोह तो टूट गए, पर सोने की जंजीरें, मेरा स्टूडेंट, मेरा सेंटर, ये बचा है, मेरा डिपार्टमेंट। आए थे आकाश बन के बनने, आंगन बन के रह गए। क्या बनने की इच्छा थी और किसी डिपार्टमेंट के शूद्र इंचार्ज बन के रह गए। आए थे क्या बनने और कोई छोटा मोटा प्रोफेशन और उसी का अहंकार। इच्छा क्या थी? आकाश को छूने की, और क्या बन गए। शास्त्रों में जड़ भरत की कहानी है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण में, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, वो राजा भरत। सारे कर्तव्य पूर्ण हो गए, राज्य सौंप दिया और वन में निकल पड़ा, तपस्या में लग गया, घनघोर तपस्या की। और एक दिन अचानक एक हिरनी प्रसव पीड़ा में मर गई और उसका छोटा सा बच्चा, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय, मक्खन जैसा हृदय, दया आ गई। उस हिरन के बच्चे को अपने पास रख लिया। और जब भी ध्यान में बैठते, अब उसी का ध्यान है, वो बच्चा कहाँ गया? उसको पानी, उसको प्यास, उसको दूध, उसको क्या चाहिए? निरंतर उसी का चिंतन। पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया, और मोह किस में अटक गया? उस हिरन के बच्चे में। और आखिर में शरीर भी उस हिरन के बच्चे की याद में ही छोड़ा। शास्त्र में दिखाते अगली योनि में वो हिरन बन गया। परंतु उसे याद रहा मैंने क्या गलती कर दी थी, पुण्य बहुत ज्यादा थे। उसके अगले जन्म में उसका नाम जड़ भरत पड़ा। तब उसे इतना याद रहा कि ये मैंने जो गलती की थी अब नहीं होनी चाहिए, अब कोई गलती नहीं करूंगा,
अब किसी में भी मोह नहीं जाएगा, इसलिए वो जड़ जैसा था, जड़, कोई चीज का कोई प्रभाव नहीं, कोई परिणाम नहीं उसके ऊपर, एकदम अडोल। इसके लिए नाम ही उसका जड़ भरत पड़ा। कहीं पर बुद्धि जाए ही ना। सारा संसार छोड़कर आ गए मधुबन में और यहां किसी आत्मा में फंस गए। अच्छा लगता है, यहां पर मोह हो गया। रॉयल इच्छा है, मेरे मेरे की हद की इच्छा है। इस मेरे मेरे के हद की इच्छाओं से मुक्त अर्थात कर्मातीत। नहीं तो हम भी उस राजा भरत की तरह हो जाएंगे। सारा संसार छोड़ दिया, किसी एक चीज, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान में मोह, और उसी की चिंता, उसी की याद, उसी को देखने की इच्छा। और यदि वो लगाव है तो उसके फिर आगे के रूप भी आएंगे। वो काम में भी परिवर्तित हो सकता है। तो चौथा, मेरे मेरे के इच्छाओं से मुक्त, रॉयल इच्छाओं से मुक्त, ये है कर्मातीत। पांचवा, स्वार्थ से मुक्त। कर्मातीत अर्थात कर्म और संबंध, लौकिक और अलौकिक। लौकिक कर्म भी, अलौकिक कर्म भी, कहीं पर भी स्वार्थ यदि है तो वो कर्म बंधन की अवस्था है। कर्म कर्मातीत नहीं। इसलिए जो भी छोटे छोटे कार्य है दिन भर के, एक स्मरण निरंतर रखना है कि ये मेरा कार्य विश्व कल्याण के लिए हो। मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं और स्वार्थ इसमें समाया हुआ ना हो। छोटी से छोटी सेवा हो, परंतु उसमें क्या हो, एक सूक्ष्म निस्वार्थ भाव समाया हुआ हो कि इससे किसी का कल्याण हो जाए। कुछ भी हम करें, पता नहीं कौन सा अकुपंक्चर फिर तैयार हो जाए, कौन सा नई विधि। इसलिए हमारे कर्म बीज है, संसार में नए उदाहरण तैयार होंगे। अगला, कर्मातीत अर्थात स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर जो करते हैं उससे मुक्त। ये नहीं कह सकते थे, चाहते तो नहीं फिर भी हो गया। हैबिट के वश। इसलिए अपनी आदतों को ही ऐसा बनाना है कि हम चाहते नहीं फिर भी श्रेष्ठ ही कर्म होते रहे। जो चीज बार 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 की है वो अपने आप खींचती है, वो संस्कार, हैबिट बन चुकी है। इसके लिए अब नई आदतों का निर्माण करना है। अमृत वेले बैठकर अमृत वेले के बाद सोचना है, ऐसी कौन सी नई आदत है, ऐसी कौन सी एक अच्छी आदत है जो मुझे दूसरों में दिखाई देती है पर वो मुझ में नहीं है, और मैं क्या करूं उसके लिए। 3 दिन का प्रोग्राम, 3 दिन हो गया तो 7 दिन, 7 दिन हो गया तो 21 दिन, 21 दिन में आदत बनती है और 3 मास में जीवन, 90 डेज। उसी चीज को अगर 21 दिन किया जाए तो हैबिट बन जाएगी अपने आप, और उसी चीज को यदि 3 मास तक किया जाए तो वो जीवन बन जाएगा, अभिन्न अंग बन जाएगा। तो ऐसी आदतों का निर्माण करना है, जैसे डायरी लिखना रात में सोने से पहले। एक ऐसी आदत है, हमें पता तो है पर हम लिखते कहाँ हैं। कम से कम दिनचर्या तो लिखी जाए। चलो याद का चार्ट बहुत भारी है, 4 दिन लिखा फिर छूट गया, परंतु दिनचर्या लिखी जा सकती है जिसमें खत के रूप में बाबा और आज सुबह से लेके क्या क्या किया, अमृत वेला, फिर मुरली, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद फिर कहाँ गए, फिर इससे मिले, और लास्ट में गुड नाइट। एक खत एवरी डे, एक बहुत अच्छी आदत है। बीच बीच में शुक्रिया बाबा का, एक आदत है। नई आदतों का निर्माण करना है, न्यू हैबिट्स, ताकि ये नई आदत अपने आप खींचे। अगर ये नहीं करेंगे तो वो जो पुरानी है वो अपने आप खींचती रहेगी अपनी ओर। सो न्यू हैबिट्स। कर्मातीत अर्थात जन्म जन्म के जो हिसाब है या स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर जो कर्म किए जाते हैं उससे भी मुक्त।
वैसे तो सत्कर्म भी बांधते हैं, परंतु विकर्मों से कम बांधते हैं। विकर्म तो बहुत कड़े बांधते हैं, सत्कर्म भी बांधते हैं, परंतु उतने नहीं। अगला, कर्मातीत अर्थात हलचल से मुक्त। कौन सी हलचल? सेवा, संगठन और प्रकृति। ये तीन प्रकार की हलचल स्वस्थिति को हिलाए नहीं। प्रकृति का कोई भी रूप हो, हम हिले नहीं। आंतरिक स्थिति वैसी ही रहे हर मौसम में। संगठन, संगठन में हो रही हलचल हमें डिस्टर्ब ना करे। जैसे कहा, कर्म की तीन बातें, एक उसको सौंप दिया, दूसरा अगर उसको सौंप दिया तो परिणाम भी उसका, और तीसरा कर्ता वो है, मैं दर्शक हूं, खेल चालू है। जैसे कि स्वप्नव्रत है सब कुछ, इसके लिए आप प्रभावित। इसलिए कर्मातीत अर्थात सातवां अचल। आठवां, कर्मातीत अर्थात शरीर की जो व्याधि है, उससे होने वाली जो हलचल है, उससे भी मुक्त। व्याधि हो गई तो उसी का वर्णन दिन रात। जो नया व्यक्ति मिलता है, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। जगदीश भाई जी कहते हैं, जैसे वो चैनल होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर होता है, यहाँ हर एक का अपना अपना न्यूज़पेपर है। जैसे कोई मिलता है ऑन हो जाता है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये दवा ली, वो दवाई ली, कोई फायदा नहीं हुआ, अभी ये चालू है, अभी नई पैथी की खोज चालू है। शरीर की तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहला, ऐसी दिनचर्या, ऐसा आचरण, ऐसा आहार विहार हो कि बीमार पड़े ही ना। इसको कहते हैं प्रिवेंशन। लास्ट संडे की मुरली क्या थी? शरीर के बारे में कुछ था। शरीर यदि ठीक नहीं तो योग नहीं लगेगा, शरीर खींचेगा। तो सबसे फर्स्ट है प्रिवेंशन, बीमार ही नहीं पड़ने देना इस शरीर को, और वो हमारे हाथ में है। अगर बीमार हम बार बार पड़ रहे हैं, यदि कोई अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ता है, तो बाप दादा उसे ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कहते। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की। इसलिए सदा स्वस्थ, बीमार पड़े ही ना। उसके लिए सबसे मुख्य है अंदर क्या जा रहा है। भोजन, चाहे कितना भी कसरत कर लो, उठा पटक कर लो, कितने ही श्वास प्रश्वास, आसन प्राणायाम जो कर लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, ये नाद वो नाद, जा क्या रहा है अंदर, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। जितना जितना प्रकृति से दूर, उतना उतना बीमारी ज्यादा। और स्वस्थ रहने के दो ही उपाय है केवल। एक, वो आहार जो प्राकृतिक हो, और दूसरा निर्जल, बीच बीच में निर्जल उपवास। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है, संकल्प की बात है, मन की बात है। ये दो ही मार्ग है। 4 प्रकार के भोजन है। सबसे हल्के जो है, जो देवताओं का है, फ्रूटेरियन, फल, पत्तियां। तीसरा वेजिटेबल्स। और सबसे भारी जो है, जो सीधा हमको शरीर से बांध देता है और जोड़ता है, वो है अनाज। जितना
चौथे नंबर की मात्रा कम होगी उतनी अशरीरी अवस्था ज्यादा होगी, क्योंकि वो धरती तत्व है। और जिसके भोजन में ये तीनों ही समय लास्ट वाला है, वहां अशरीरी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो पहला है वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फलों को। दूसरा जो है उसको थोड़ी हो सकती है, पर वो भी इंडिपेंडेंट है, पत्तियां। तीसरा जो है उसे आवश्यकता है, और चौथा जो है उसे तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दाल हाथ में लो और किसके मुंह में पानी आता है दाल को देखकर? किसी के भी नहीं। दाल को उबालो और खाओ, खा सकते हैं? नहीं। चावल को देखकर किसके मुंह में पानी आता है? किसी के भी नहीं। इन अनाज के लिए कई चीजों की आवश्यकता है। आग की आवश्यकता है, नमक की आवश्यकता है, मसाले की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है। डिपेंडेंट है वो दूसरों पर, वो हमारा आहार नहीं हो सकता। जो सहज है, जिससे शरीर है ही नहीं, ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। अगर उंगली में दर्द है तो ध्यान अपने आप उंगली की तरफ जा रहा है, अर्थात बीमारी। अगर इस उंगली में दर्द नहीं है तो हाथ ध्यान इस उंगली की तरफ नहीं जाता, ये है स्वास्थ्य। पेट है कि नहीं ये भी पता ना चले, ये है स्वास्थ्य। जितना प्रकृति को मनुष्य ने भूला है और प्रकृति से दूर गया है, बीमार बना है। प्रोसेस्ड फूड हैज डिस्ट्रॉयड मैनकाइंड। जिसने छेड़छाड़ किया वो बीमार हुआ। द्वापर से दो चीजों से आत्मा का पतन हुआ है, एक देहभान और दूसरा आग। आग में जो डाला वो गया, बीमारी को जन्म देगा। ये पहली बात, प्रिवेंशन। दूसरी, शरीर में बीमारी है और हम कहें हमें बीमारी है ही नहीं, अनडायग्नोस्ड रह जाए। कई सारी बहनें हमारे पास आती है, भाई आते हैं, कहते हैं कमजोरी है, पर हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, बहुत टेंशन है, बहुत सेवाएं है, इसलिए कभी कोई जांच ही नहीं कर रही। जांच कराए तो पता चला थायराइड है, और अभी कितना बढ़ गया है। अभी अभी हॉस्पिटल का एक भाई आया, कमजोरी लग रही है। हमने कहा शुगर एक बार देख लेते। शुगर चेक किया 500, कितनी कम उम्र है। अभी वो लौकिक घर गया है, वहां घर में जितने लोग हैं नेपाल में, सबकी चेकिंग हुई, वो सबको शुगर निकला, अनडायग्नोस्ड। इसलिए सेकंड प्रिंसिपल है हेल्थ का, हर साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप। ऐसा ना हो कि शरीर में बीमारियां और हमको पता ही नहीं, और हम सोच रहे हमारी बीमारी हमारे किसी साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से है। कितनी सारी बहनें आती है, 6 हीमोग्लोबिन, 5 खून, थायराइड निकलता है फर्स्ट टाइम 200 सीधा, चेक ही नहीं किया, टाइम ही नहीं है, सेवाएं इतनी ज्यादा है, ये सब कब करे? सेंटरों पर काम कितना है, सेवाएं बहुत है, पर शरीर यदि ठीक नहीं तो खींचेगा। 60-70% लोग जो आते हैं पेट की बीमारियों से ग्रसित है। क्यों? तीसरा प्रिंसिपल है हेल्थ का, बीमारी होने के बाद क्या। हमने दादियों को देखा, बीमारियां थी परंतु कितनी अचलडोल, दुखी नहीं, उदास नहीं, उस बीमारी का उनके मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं। नहीं तो यहां थोड़ी सी छींक और खांसी हो गई तो कैसे कैसे संकल्प चलने लगते हैं, बस मैं तो जा रहा हूं, अब हो गया मेरा, बाबा उठा ले, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता है, अपने टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है। कठिन से कठिन व्याधि, अचलडोल, बहुत दर्द की अवस्थाओं में भी हमने ऐसे आत्माओं को देखा है,
उनके चेहरे पर जरा भी प्रभाव नहीं उसका। हमें पता है वो दर्द कैसा होता है, परंतु कोई प्रभाव नहीं। कितनी सारी मधुबन की आत्माएं यहाँ पर की, यहाँ पे की, यहाँ सुई, यहाँ सुई, यहाँ सुई, और आराम से बैठे हुए, कुछ नहीं, जैसे कि उनको कुछ हो ही नहीं रहा है। कितने सारी आत्माएं थी, और कुछ कुछ तो ऐसे थे, हमें याद है एक पहलवान एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, नेशनल लेवल के कुश्ती प्लेयर थे वो, ऐसे उसको लाइन लेने लगा, पेरी लाइन, तो रोने लगे वो। बोले ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे बहुत दर्द होता है, सुई तो मैं देख ही नहीं सकता। दर्द को सहन करने की क्षमता, अपनी क्षमता को बढ़ाते जाना है। और मनुष्य की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बढ़ सकती है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये 3 बातें, पहला तो बीमार होना ही नहीं, दूसरा जांच करते रहना बीच बीच में, जिन्होंने अब तक अपनी कोई जांचें नहीं की वो सब साल में एक बार करा लो। रूटीन चेकअप में कितने सारे कैंसर डिटेक्ट हुए हैं, क्यों आए थे? ऐसे ही आए थे, जांच कराने, और फिर पता चलता है। हमें याद है एक पेशेंट, एक बार जब हम BSCS मुंबई में थे, एक पेशेंट अपनी आँख की सर्जरी कराने आया था, हम ICU में थे ऊपर, तो रूटीन ECG लिया, नीचे के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर को डाउट लगा तो ICU में भेजा। हम लोग ICU में थे, हमने कहा ICU में ECG, ये तो बहुत खतरनाक है, फटाफट ऊपर भेजो पेशेंट को। पेशेंट ऊपर आया, उसको पूछा कोई तकलीफ? वो कहता है कोई तकलीफ नहीं। हमने कहा कुछ नहीं, भर्ती हो जाओ, सीधा ICU में एडमिट। फिर एंजियोग्राफी करा दी, एंजियोग्राफी में पता चला सारी ब्लॉकेजेस है, बाईपास करा दिया, उसका बाईपास हो गया। और बाईपास के बाद में वो कहता है, हमने कहा आप सब ठीक है? वो कहता है वो तो पहले ही मैं ठीक था, और मेरी आँख का क्या? हमने कहा उसको छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले क्योंकि वो सारा अंदर बैठा था, सारे ब्लॉकेजेस अंदर थे, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। तो ऐसा ना हो, चेकिंग। अगला, लास्ट, बीमारी होने के बाद प्रोपेगेंडा नहीं करना है, ढोल नहीं बजाना है, एक एक को फोन करके नहीं बताना है। बीमारी आई है, अब चुपचाप उसको सहन करो। बीमारी आई है, हाँ अभी बेचैन नहीं होना है, मेरी सेवा का क्या होगा, मेरी उसका क्या होगा, उसका, शांत बैठो, कोई संकल्प नहीं। पैर फ्रैक्चर है, अभी बस लटका के बैठे रहो बाबा की याद में। ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, गलती उसकी थी, उसने गाड़ी उधर से लाई, मेरी कोई गलती नहीं थी। फुल स्टॉप, कोई चिंतन नहीं। हो गया, बस हो गया, कर्म का हिसाब था, फुल स्टॉप। बीमारी आई है, बीमारी आई है तो क्या करो? वाह व्याधि वाह, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, वाह व्याधि वाह, बहुत अच्छा है। क्या बीमारी है, आहा हा, इतना सरदर्द आज तक कभी नहीं हुआ। अब पता चला लोगों को कितना दुखता होगा। आहा हा, क्या दर्द है घुटनों में, आहा हा, कोई आ भी नहीं रहा दवाई देने के लिए, वाह वाह वाह। इधर 102 बुखार चालू है और बाजू वाला कमरे का रूम पार्टनर आराम से सो रहा है, पूछता भी नहीं कुछ लाऊं क्या। किसी को बोला था कुछ लाने के लिए, 4 घंटा हो गया अभी तक आया ही नहीं। बाबा बस तू ही एक साथी है। कितना अनुभव हो गया बाबा के प्यार का, अच्छा है ना, नहीं लाया। तीन बातें देह की, जिसका देह स्वस्थ है उसको शरीर खींचेगा नहीं और अशरीरीपन स्वतः होगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेगी। जिसमें तकलीफ ही तकलीफ है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, आते ही रहते हैं। डॉक्टर शॉपिंग, हर बार नई कंप्लेंट के साथ प्रस्तुत। कोई कोई पूरी लिस्ट बना के आते, कहीं भूल ना जाए कुछ बात, क्योंकि डॉक्टर के सामने आते ही 2-3 चीजें भूल जाती, इसलिए फुल 40, एक पेशेंट आया था 40 कंप्लेंट थी उसकी, ताकि एक भी ना भूलूं। बाबा कहते हैं देह का चिंतन कर रहे हो, व्याधि का चिंतन कर रहे हो कि स्वचिंतन कर रहे हो, शुभ चिंतन कर रहे हो, ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, कौन सा चिंतन चालू है? कर्मातीत अर्थात इस बंधन से भी मुक्त। तो 8वां देह की व्याधि के बंधन से मुक्त। 9वां कर्मातीत अर्थात बहुत काल,
बहुत काल से निर्बंधन, बहुत काल से निर्विघ्न, बहुत काल से निर्विकर्म, बहुत काल से निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, लंबे समय से यह अवस्था रहेगी, तब कहा जाएगा कर्मातीत। और लास्ट, कर्मातीत अर्थात संतुष्ट मणि। बाप की संतुष्ट मणि बनकर क्या करो, चमकते रहो। स्वयं से संतुष्ट, बाप हमसे संतुष्ट, परिवार हमसे संतुष्ट, सभी संतुष्ट। संतुष्टता संस्कार है, उसका परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। दो किसान है, खेती है, परिवार है, दोनों की मृत्यु हुई, ऊपर पहुंचे भगवान के पास, पहले से पूछा गया बोल, उसने कहा क्या बोलूं, सारा जीवन दुख में बीता, खेती करता रहा पर खुद ही जानवरों जैसा काम किया मैंने, फिर भी कुछ ना मिला, हमेशा मांगते रहा दूसरों से। भगवान ने कहा क्या चाहिए, अभी अगले जन्म में तुझे भेज रहा हूं नीचे। उसने कहा मुझे ऐसा कुछ बना देना कि मुझे केवल मिलता रहे, मुझे देने की आवश्यकता पड़े ही ना। दो तीन बातें रह गई है, ट्रैफिक कंट्रोल की बात लेते हैं। सभी योग में बैठेंगे। वाह व्याधि, वाह व्याधि आई है तो वो भी तू ही ले ले, शरीर का हिसाब किताब चुकत हो रहा है। किसान से पूछा तुम बोलो, उसने कहा क्या बोलूं, जीवन तो धन्य हो गया, आपने ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं दिया, सब कुछ था, पर दुख ही केवल इस बात का था जब कोई भूखा प्यासा मेरे राह घर में आ जाता था और मेरे पास कुछ भी ना होता था तो उसको मैं कुछ भी नहीं दे पाता था। ऐसा करना, अगले जन्म में मुझे ऐसा बनाना कि मैं केवल देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं। दोनों का पुनर्जन्म हुआ किसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला जो किसान था वो इस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, उसको लोग देते ही रहे, देते ही रहे और उसे किसी को कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो दूसरा था वो सबसे बड़ा अमीर बना, जो दूसरों को केवल देता ही रहा, संतुष्ट। इसी में बाबा ने जोड़ दिया एवर रेडी। मुरली चली है 87 में। बाबा ने कहा दादिया भी सोच रही है, इतने आगे, आगे क्या होगा, कैसे होगा। भगवान को पता था, पर 10 साल के बाद डायमंड हॉल बनने वाला है। फिर भी बाबा ने क्या कहा, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, कुर्सी है तो ठीक, नहीं है तो पहाड़। तैयारी करा रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं इसे। हर परिस्थिति में खुश, चीजें हैं, खटिया है, खटिया नहीं रहेगी तो भी ठीक, जो भी मिले उसमें ठीक, गर्म पानी है तो ठीक। आगे बोलू अगर नहीं है तो क्या, आज तो नदियां ही स्नान कर लेंगी बाबा आप में, बस हो गया स्नान स्नान को छुट्टी। जेम्स बॉन्ड शावर होता है एक, सुना है कभी? ये बहुत अच्छा शावर है। नहाने की शुरुआत गर्म से करना और अंत ठंडे से। जितना निकलते समय ठंडा पानी, जिससे अंदर की पावर बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी और बाहर की ठंडी उतनी नहीं लगेगी जितनी है। धीरे धीरे इस ट्रेनिंग को चालू करना है। स्कॉटिश शावर कहते हैं इसको। तो चाहे कुछ है चाहे कुछ नहीं है, तैयारी सब रखनी है। मन को मजबूत बनाते जाना है, शक्तिशाली बनाते जाना है। एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है आइस वाटर बाथ। अभी अभी खेल कर आए हैं, ठंडे पानी से स्नान, डर लगता है, घबराहट होती है, भय है। बाबा ने क्या कहा आज, क्या पिलाया उनको? डोडा छाछ, दुआ दवा है। कौन ठीक कर रहा है, ये सही में एक प्रश्न है। क्या वास्तव में दवाइयाँ ठीक करती है या कुछ और? क्यों एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल में मरीज घूमता है, कहीं ठीक नहीं होता है, और फिर गांव के किसी कोने में अज्ञात स्थान पर किसी झाड़ फूक वाले से ठीक होकर आता है। Thy faith has healed thee. विश्वास का नियम काम करता है, लॉ ऑफ फेथ। जिसमें विश्वास है उसी के द्वारा ठीक होंगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा, पर उसमें अगर विश्वास नहीं तो नुक्स निकालेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, उससे ठीक नहीं होगा। बाबा ने कहा
दवा की दुआ। तुम रूहानी मिलिट्री भी हो, सामना करना है तुम्हें, साधन हो या ना हो, साधना सिद्ध बनना है, प्रेम से पार करना है परिस्थितियों को। असुविधाएं जितनी ज्यादा उतना अधिक शक्तिशाली मन। जितना कंफर्ट जोन में हम रहेंगे अपनी सुविधाओं के अंदर, उतने कम शक्तिशाली। अगर हम मार्ग पर निकल पड़े और कोई भी बाधा नहीं, समझ लेना मार्ग गलत है। बाधाएं होनी चाहिए, मुश्किलातें होनी चाहिए, कांटे होने चाहिए, तब समझना पैरों से खून निकले, मार पड़नी चाहिए तो हो कुछ। क्लास में बैठे, क्लास चल रही है, हम भी डोल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें चल रही है, और फिर कह रहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्लास अर्थात एक पीछे से एक सामने से, आ ऊ, एक मार इधर से एक मार उधर से, अब बोलो वाह। कुछ नहीं, अभी चुप, सीधा परिवर्तन। ऐसे कैसे? और वो भी बातें हैं गीता पाठशाला वालों से, पहला पाठ, अंतिम पाठ, सैंपल, सिंबल, कमल, अमल करो, पुण्यात्मा बनो, पापों से मुक्त करो, ढेर सारी बातें। ऐसे कर्मातीत आत्माओं को, ऐसे अचल अडोल आत्माओं को, ऐसे निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकर्म, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी आत्माओं को, ऐसे तीन वरदानों के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे स्नेह स्वरूप आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे कर्म बंधन मुक्त आत्माओं को, ऐसे व्याधि के वर्णन से मुक्त आत्माओं को, ऐसे हद के मेरेपन से मुक्त आत्माओं को, ऐसे स्वभाव संस्कार वशीभूत आत्माओं को के वशीभूत से मुक्त आत्माओं को, ऐसे पुण्य आत्माओं को, ऐसे दूसरों को भी पापों से छुड़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे नए वस्त्र धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे जगे हुए दीपकों को। हर चेतना इस समय अमावस की रात है, जगाना है स्वयं के दीपक को, अप दीपो भव। ऐसे मोहब्बत महबूब की मोहब्बत में डूबी हुई आत्माओं को, ऐसे गंगा सागर का मिलन मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे ऐसे अविनाशी स्नेही आत्माओं को, ऐसे सैंपल सिंबल आत्माओं को, ऐसे शुद्ध संकल्पों का खजाना, अच्छा, ऐसे पहाड़ों पर सोने वाली आत्माओं को। रात को, ये क्या बोला बाबा ने, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि दिन में सोओगे रात को जगोगे। ये क्या कह दिया, ये तुमने क्या कह दिया। जो ऊपर से चला गया सीधा, ये क्या कह दिया, जरूर इसमें कोई तो राज है। वो लोग वो जलाते, तुम योग अग्नि, योग में बैठो तो ऐसे बैठो कि मैं ही हीटर हूं। वो जो हीटर की रॉड होती है ना, वो मैं हूं, मैं ही वार्मर हूं, मैं ही हीटर हूं, मैं ही वोल्केन हूं, सारी ठंडी खत्म, नष्ट। ऐसे ऐसे ढेर सारे संकल्पों वाले सोमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।